हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं, यानी कि कुछ संधि के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उन इंपॉर्टेंट प्रश्न के सीरीज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और यहाँ से आप प्रश्न को देखने के बाद में जजमेंट लगा सकते हो कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर सही जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आपकी जो एग्जाम की दृष्टि से आपकी तैयारी कैसी है, और आप यहाँ पर जो 18 क्वेश्चन का सीरीज आपको बताया जा रहा है, इसमें से आप कितने नंबर प्राप्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कितने नंबर आप आज के इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। चलो जानते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर महौषधि इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, यानी कि बच्चों आपको महौषधि में बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन से आ बा सा दा करके कॉपी में आप नोट करते जाइएगा कि इनमें से आप कितने नंबर के उत्तर दे रहे हैं और सही जवाब आपके कितने और गलत कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न का राइट और करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ब वाला ऑप्शन से, यानी कि महौषधि। ब वाला ऑप्शन से आपका एकदम सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है तत् प्लस लीनः इत्यस्य संधि अस्ति, तो इसमें आपको बताना है कि इसका सही विच्छेद कौन सा है। तो बच्चों आपका जो सही विच्छेद होगा ना, वो इसमें भी ब वाला ऑप्शन से आपका एकदम सही और करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि महेंद्र। महेंद्र शब्द में बच्चों आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें आपका कौन सी संधि है। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो प्रश्न क्रमांक 3 आपके सामने, जो सोचिए, जजमेंट लगाइए कि कौन सा प्रश्न इसका सही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर महेंद्र में बच्चों आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुण संधि। ठीक है, यानी कि इसमें भी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ब वाला ऑप्शन से आपका एकदम सही हो जाएगा, यानी कि गुण संधि होगी। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 4, निश् प्लस छलः इत्यस्य संधि अस्ति, तो निश्चल का सही विच्छेद कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने ही, तो इसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका द वाला ऑप्शन से, यानी कि द वाला ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद में विसर्ग संधि अस्ति, यानी कि कौन से शब्द में विसर्ग संधि है। ठीक है, तो आपका जो अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है भाई नयन में है, नमस्ते या नास्ति या नेक में है। ठीक है, तो आपका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि नमस्ते शब्द में आपका विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि उदाहरणमस्ति, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है बच्चों। तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वो आपका मनः धन रतः, मनोरथ शब्द आपका अभी अर्धवार्षिक में भी, सॉरी त्रैमासिक परीक्षा में भी 10th के पेपर में इसको पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 7, जगदीशः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो यहाँ पर बताना है कि इसमें से सही विच्छेद कौन सा है और करेक्ट कौन सा है। तो आपका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका आ वाला ऑप्शन से एकदम सही है। इस वाले प्रश्न को अभी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, दिगंबर इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो दिगंबर में आपने को बताना है कि कौन सी संधि है और उसका सही विग्रह कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 8, तो दिक प्लस अंबर, यानी कि बच्चों आपका द वाला ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इत्यलम इत्यस्मिन पदे संधि अस्ति, तो इत्यलम में हमको यहाँ पर संधि बताना है। ठीक है, तो इत्यलम में आपकी जो करेक्ट और राइट संधि हो जाएगी बच्चों, आपकी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि यर्ण संधि हो जाएगी, यानी कि सवाल ऑप्शन से सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देवेंद्र इत्यस्मिन पदे संधि अस्ति, देवेंद्र में हमको यहाँ पर संधि बताना है। प्रश्न नंबर 10, तो देवेंद्र में करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका, यानी कि गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, व्यंजन संधि उदाहरणमस्ति, तो व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है आपको प्रश्न क्रमांक 11 में। तो व्यंजन संधि का करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका, यानी कि सदाचार शब्द में आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि प्रश्न क्रमांक 12, अति प्लस आचार में आपको संधि बताना है। तो अति प्लस आचार का सही रूप कौन सा है, सही पद कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 12, तो आपका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि अत्याचार। ठीक है, सवाल ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में रामोदार्यम इत्यस्मिन संधि विच्छेद अस्ति, तो रामोदार्यम का सही विग्रह कौन सा होगा बच्चों, यानी कि प्रश्न क्रमांक 13, तो प्रश्न क्रमांक 13 का करेक्ट आंसर बन जाएगा द वाला ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में विसर्ग संधि उदाहरणमस्ति, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वाला सो प्लस अस्ति। ठीक है, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तद प्लस शिव इत्यस्य पदस्य संधि अस्ति, तो इसमें आपको प्रश्न नंबर 15 में बताना है कि प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो तद, तो यहाँ पर तच्छिव सा कचा होता है, जो कि ठीक है, तो यहाँ पर आपका सवाल ऑप्शन से सही हो जाएगा। फिर आपको बताना है पवन में संधि बताना है कि पवन में कौन सी संधि है, उसका सही विग्रह कौन सा होगा। तो
पहला ऑप्शन सही है कि दूसरा ऑप्शन सही है कि तीसरा ऑप्शन सही है, तो बच्चों आपका पहला वाला ऑप्शन यानी कि पौ प्लस अनहा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विसर्ग संधि उदाहरणमस्ति, विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 17 में, तो मनहा प्लस हरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर 18 यहाँ पर वधुत्सवः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो वधुत्सव में कौन सी संधि है यहाँ पर आपको बताना है, तो दयादि संधि दीर्घ है या गुण है या पूर्व रूप है, तो बच्चों आपका इसमें करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा यानी कि दीर्घ संधि। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि इसी प्रकार के जितने भी सारे एग्जाम्स है, सभी एग्जाम की तैयारी आप एमपी बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी सारी तैयारी यदि करना चाहते हैं तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल पर जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स A to Z प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। आप यदि चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे, और यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।